नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक और खबर को लेकर उसका छोटा सा विश्लेषण, जरा सी जानकारी और उस पर अपनी कई बातें लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर यह अखबार में लिखे हुए संपादकीय एडिटोरियल की तरह का एक वीडिटोरियल रहता है, जिसको मैं वीडियो पर कह देता हूँ। इसमें हम कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो ऐड भी कर सकते हैं। ये एक सहूलियत टेक्नोलॉजी ने दी है। आज की एक खबर यह है कि राहुल गांधी, जो कि कुछ महीने पहले दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से शुरू करके कश्मीर तक उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। आपको ध्यान होगा, देश के बड़े मीडिया में बहुत कम उसका कवरेज था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसका खूब कवरेज था और वहाँ से ले लेकर और लोगों के लिए मजबूरी हो चली थी कि उसको कुछ न कुछ तो दिखाना पड़ रहा था, थोड़ा बहुत तो छापना पड़ रहा था। चाहे भीतर के 13वें पेज के 7वें कॉलम के फोल्ड के नीचे कोई खबर बनाई हो किसी अखबार ने, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा लोगों की नज़रों में आ गया था। वो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आपको बतलाऊं मैं, 136 दिन की यात्रा थी वो, 136 दिन। राहुल गांधी तकरीबन ये पूरा वक्त पैदल चले थे। 75 जिले इसमें कवर किए थे, 12 राज्य और 2 केंद्र प्रशासित प्रदेशों के 75 जिले कवर किए थे उन्होंने। और ये कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तक ये यात्रा पहुंची थी। आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी की हैरान करने वाली तस्वीरें उस वक्त सामने आती थी। एक सफ़ेद टी शर्ट में, बिना पूरी बाहों वाले, आधी बाहों के एक सफ़ेद टी शर्ट में, वो बर्फ़ भी गिरते रहती थी, उसके बीच भी चले जाते थे। कोई ठंड का उनके ऊपर असर नहीं हो रहा था। रोज़ 29-30 किलोमीटर वो पैदल चलते थे। लोग उनके साथ यात्रा में कुछ कुछ दूरी चलते थे। जैसे छत्तीसगढ़ के उस वक्त के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे मोहन मरकाम, वो कुछ अरसा चले थे, दूसरे लोग कुछ अरसा चले थे। कांग्रेस के एक नेता जो कि उसके मीडिया प्रभारी भी हैं देश के, जयराम रमेश, वो उसके समन्वयक थे, कोऑर्डिनेटर थे। दिग्विजय सिंह शायद बहुत हिस्सा चले थे उसका, वो भी कोऑर्डिनेटर्स में से एक थे भारत जोड़ो यात्रा के। अब कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस कार्य समिति जो कि पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक समिति है, कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया है कि राहुल गांधी अब पूरब से पश्चिम की ओर एक यात्रा निकालें। तो इसकी शुरुआत वो मणिपुर से करने जा रहे हैं। ये यात्रा मुंबई तक पहुंचेगी और ये मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के मौके पर मणिपुर से ये शुरू हो रही है। मकर संक्रांति आप लोग, तमाम लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में सबसे अधिक तरीकों से मनाया जाने वाला एक दिन है। अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति का त्यौहार अलग अलग नामों से मनाया जाता है, दिन वही रहता है। और ये एक बड़ा अजीब संयोग है कि ये है तो बुनियादी तौर पर हिंदू त्यौहार, लेकिन ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक ही दिन बने रहता है। ये 14 जनवरी को ही रहता है, आगे पीछे नहीं आता जाता मकर संक्रांति का त्यौहार। उत्तर पूर्व के राज्यों में भी अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जिन राज्यों से गुजरेंगे राहुल गांधी, उन राज्यों में भी ये अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस बारे में कांग्रेस पार्टी ने जो जानकारी दी है वो बड़ी दिलचस्प है। ये 65 दिनों का सफ़र रहेगा इस बार का, लेकिन इस बार वो पूरा पैदल नहीं चलने वाले हैं, बसों में चलेंगे। हो सकता है किसी शहर के बीच थोड़ा सा हिस्सा पैदल चल लें, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, छोटी छोटी सभाएं करेंगे। ये 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च को खत्म हो जाएगा। 65 दिन मणिपुर से निकलेगा और मुंबई पहुंचेगा ये सफ़र। अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ से होके जाएंगे। 6200 किलोमीटर का सफ़र 65 दिनों में, औसतन 100 किलोमीटर रोज का रहेगा ये सफ़र। 24 घंटे में 100 किलोमीटर। ये भी हो सकता है कि रात रात में बस सफ़र पूरा कर ले, दिन भर वो लोगों से मिलने में लगाएं। ये भी हो सकता है, जब जहाँ जैसा मौसम रहे। इसमें 14 राज्य
14 राज्य से होके गुजरेगा राहुल गांधी का ये काफिला। न्याय यात्रा इसका नाम रखा गया है। भारत न्याय यात्रा ऐसा पूरा नाम है उसका। भारत में नहीं जोड़ रहा था क्योंकि भारत में ही हो रहा है, लेकिन इनमें मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय और फिर बाहर निकल आएंगे उत्तर पूर्व से। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ये सफ़र है 6200 किलोमीटर का। अच्छा है, मुझको बड़ी खुशी होती है इस तरह का कोई सफ़र होता है तो हर किसी को तजुर्बा होता है। मैं भी ऐसे एक सफ़र पे चले गया था अमेरिका, बहुत साल पुरानी बात है, 10-12 साल हो गए हैं उसको। मैंने पढ़ा था अखबार में कि अमेरिका में एक दांडी मार्च द्वितीय का आयोजन हो रहा है। वहाँ बसे हुए भारतवंशी कुछ लोग एक पद यात्रा कर रहे थे 240 मील की। गांधी 1930 में चले थे 240 मील पैदल। वो शायद साबरमती से दांडी तक 240 मील चले थे। तो यहाँ हिंदुस्तानी मूल के जो लोग अमेरिका में थे, ये लोग आयोजन कर रहे थे। ये 15 दिन में कर रहे थे, चूंकि सब लोग बिजी हैं वहाँ पे, बिजी प्रोफेशनल्स, तो इसलिए 15 दिन में 240 मील। तो मैंने जब सुना कि अमेरिका के अलग अलग शहरों से होकर ये पद यात्रा निकलेगी, गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, मैं भी चले गया था यहाँ से, हिंदुस्तान से, अपनी कैमरे की किट लेकर कि मुझको 15 दिन फोटोग्राफी करने मिलेगा। और बहुत अच्छा वक्त रहा मेरा, फोटोग्राफी करने मिला मुझको, लोगों के साथ उठने बैठने मिला, बातचीत करने मिली। अच्छा तजुर्बा था 15 दिन का। और रोज हम 28-29 किलोमीटर पैदल चलते थे, जितना कि राहुल गांधी भारत जोड़ो में चलते थे। 18-19 मील हम रोज पैदल चलते थे। लेकिन वो राहुल गांधी किस्म का नहीं हो पाया। हिंदुस्तान में तो हाईवे पर आप पैदल चल सकते हैं, अमेरिका में हाईवे पर पैदल चलना जुर्म है। तो हम एक शहर में चलते थे 28-29 किलोमीटर, फिर रात में उस शहर के दूसरे हिस्से में या किसी दूसरे शहर चले जाते थे, वहाँ सुबह से शाम तक फिर चलते थे। ऐसा 240 मील हमने टुकड़े टुकड़े में 15 दिन में पूरा किया था। गांधी की रफ्तार से रफ्तार हमारी थोड़ी ज़्यादा थी। सैन फ्रांसिस्को में हमने जब ये सफ़र पूरा किया था तो वहाँ पर गांधी की प्रतिमा पे ही इसका समापन हुआ था और सैकड़ों लोग चले थे उसमें साथ में। लेकिन जिन 5 या 6 लोगों ने 240 मील का सफ़र पूरा किया था उसमें मैं भी एक था। और बाकी लोग तो खाली हाथ चल रहे थे, केवल एक झंडा लेके चल रहे थे, छोटा सा, अधिक से अधिक। वहाँ झंडा और बैनर, उसके साइज पे भी रोक है अमेरिका में, आप कितना बड़ा लेके निकल सकते हैं, फुटपाथ तो नहीं रोक रहे हैं ऐसा। मैं अपनी कैमरा किट जो 12 किलो से ज़्यादा की थी वो ढो के चल रहा था ये पूरा 240 मील। लेकिन जिन लोगों ने पूरा किया था उसमें मैं भी एक था। अगर मुझको वक्त रहता तो मैं राहुल गांधी के साथ भी कुछ दिन चलने की कोशिश करता, देखने की। हालांकि इस बार दिलचस्प कम है भारत जोड़ो यात्रा के मुकाबले, क्योंकि इस बार पैदल नहीं चल रहे हैं वो। खैर, मैं उनके कार्यक्रम पर लौटता हूँ। तो जब मैं राज्यों को देख रहा हूँ तो इसमें 2 राज्य मुझको ऐसे दिख रहे हैं जहाँ कांग्रेस सत्ता के गठबंधन में जूनियर पार्टनर है। एक है बिहार, एक है झारखंड। इन 2 जगहों पे कांग्रेस पार्टी गठबंधन में अब तक तो भागीदार है। बिहार में जैसी घटनाएं चल रही है नीतीश कुमार को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर, वहाँ क्या होता है कुछ ठिकाना नहीं है। नीतीश बाबू कब चित से पट हो जाते हैं, कभी खड़े सिक्के की तरह खड़े रह जाते हैं, थोड़ा अंदाज लगाना मुश्किल रहता है। इसलिए राहुल जब तक वहाँ पहुँचेंगे, बिहार का कोई मंत्री उनके स्वागत के लिए रहेगा, सरकार में नहीं रहेगा, अभी कहना मुश्किल है। फिलहाल 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस गठबंधन में है, बाकी किसी राज्य में कांग्रेस नहीं है सत्ता पर। तो ऐसे राज्य हैं, 14 राज्यों से राहुल गांधी गुजरने वाले हैं। भारत न्याय यात्रा, लोगों से बात करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो नौजवानों से, महिलाओं से
और जो जो तबके समाज के हाशिए पर हैं, किनारे हैं, कमज़ोर तबके हैं, उनसे बात करेंगे, ऐसा पार्टी का कहना है। ऐसा कांग्रेस की घोषणा में आ रहा है कि कुछ कुछ हिस्सा बीच बीच में पैदल भी चलते रहेंगे। ऐसा उस समय भारत जोड़ो में 4500 किलोमीटर चले थे पैदल, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक। ये डिस्टेंस ज़्यादा है, बस से है, कुछ कुछ हिस्सा पैदल चलेंगे। अब मैं एक दूसरी बात से इसको जोड़ना चाह रहा हूँ। आपको ध्यान है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की 22 तारीख को, 22 जनवरी को। अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कौन पार्टी उसमें जाएंगी, कौन नहीं जाएंगी। झारखंड में जो कांग्रेस की भागीदार पार्टी है, मुखिया पार्टी है सरकार में, जेएमएम, उसके नेता हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मुझको बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा। जो इंडिया नाम का गठबंधन है उसके कुछ भागीदारों ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे। सीपीएम है जिसमें ममता ने भी शायद कहा है। कांग्रेस ने कहा है हम 22 तारीख को बताएंगे हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। शरद पवार जो कि इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं, उन्होंने कहा हमको न्योता ही नहीं मिला है। शायद शिवसेना उद्धव ठाकरे को न्योता भी नहीं मिला है, ऐसा मैंने कल कहीं पे पढ़ा है। लेकिन न्योता तो न्योता है, कल के बाद हो सकता है आज तक पहुंच गया हो, लेकिन कल तक की मेरी जानकारी यही थी कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को भी न्योता नहीं मिला है। जबकि बाल ठाकरे अकेले नेता थे जिन्होंने गर्व से छाती ठोकते हुए कहा था कि हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद गिराई है, लेकिन न्योता नहीं मिला है। वक्त की बात है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, वो अगर ध्यान रख रहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता पे कौन है, विपक्ष में कौन है, भाजपा के पक्ष में कौन है, भाजपा के खिलाफ कौन है, तो ट्रस्ट की अपनी मर्जी है, उसके ऊपर कोई हिंदुस्तान का कानून अलग से लागू नहीं होता। जिसको चाहे बुलाएं, जिसको न चाहे न बुलाएं। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी 14 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन जब निकलेंगे, और हो सकता है कि ये यात्रा की तैयारी पहले से हो गई हो, न्योता मिलने के, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कांग्रेस को न्योता मिलने के पहले से हो गई हो तैयारी, तो हो सकता है कि राहुल गांधी न जाएं प्राण प्रतिष्ठा में, कांग्रेस के दूसरे लोग जाएं। किसी भी पार्टी के सारे लोग तो जाएंगे नहीं। आपने खबरों में पढ़ा होगा कि भाजपा के जो 2 सबसे वरिष्ठ नेता हैं मार्गदर्शक मंडल में, जिनकी सबसे ऊपर जगह है, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उनको तो शायद ट्रस्ट ने पहले न्योता ही नहीं भेजा था। उनको कह दिया था कि यहाँ ठंड बहुत है, आप मत आना प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर। बाद में पता नहीं लोगों को लगा ये तो अटपटी बात है कि जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए पूरी रथ यात्रा निकाली थी लाल कृष्ण आडवाणी ने, उन्हीं को मना कर दिया जा रहा है। आडवाणी जी मुझको बिस्तर पे नहीं दिखे, वो तो कुर्सी में बैठे दिखते हैं मुझको तस्वीरों में। अभी कुछ दिन पहले ही शायद उनका जन्मदिन था, कुछ था, तो भी कुर्सी पे बैठे दिख रहे थे। तो न पहुंच सके, ठंड ज़्यादा है, ऐसा मेरे गले नहीं उतरा था। अब शायद ट्रस्ट ने फिर से सोचा विचारा है और कहा है ठीक है आपको आना है तो आइए, ऐसा कुछ चल रही है बातचीत। लेकिन वक्त बहुत बाकी है, अभी 20 दिन करीब शायद 20-22 दिन बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है। तब ये मैं सोच रहा हूँ इस बात को लेकर कि राहुल गांधी की ये यात्रा लोकसभा चुनाव के पहले का कांग्रेस का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान रहेगा। 6500 किलोमीटर का सफर रहेगा। रास्ते के गांव-गांव, एक-एक कस्बे से होते हुए गुजरेंगे, हर किसी से मिलते रहेंगे, क्योंकि बहुत समय रहेगा। एक दिन में कुल 100 किलोमीटर तय करना है तो बस जो है 2 घंटे में तय कर लेगी। शाम को जाके सो जाएंगे, सुबह उठ के जल्दी चलना चालू करेंगे। राहुल गांधी ने दिखा दी है ताकत, वो न थकते हैं न डरते हैं, न उनको ठंड लगती है। बहुत अजीब तरीके से वो चलते चले जा रहे थे, लोग मिलते चले जा रहे थे, साथ के लोग थक जा रहे थे, वो नहीं थक रहे थे। तो ये देखना है कि लोकसभा चुनाव के पहले का कांग्रेस का ये सबसे बड़ा, सबसे लंबा जनसंपर्क अभियान। दूसरी एक और बात सोचने की ज़रूरत है, क्या देश में इसके पहले कोई भी ऐसा बस का सफ़र हुआ है?
यात्रा, जनसंपर्क यात्रा जो 6500 किलोमीटर की रही हो, मुझको याद नहीं पड़ रहा है। न इतनी दूरी याद पड़ रही है, न 65 दिन याद पड़ रहे हैं मुझको ऐसे याद नहीं पड़ रहा है कि 6200 किलोमीटर की ये यात्रा 65 दिनों में पूरी होगी। 14 राज्य, 85 जिले, इतना बड़ा जनसंपर्क अभियान किसी आम चुनाव के पहले किसी ने नहीं किया है। और चूंकि ये आम चुनाव है, जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी वो तो जिन राज्यों से निकली थी उसमें कहीं चुनाव नहीं हो रहे थे। गुजरात और हिमाचल में चुनाव थे उस समय। जिन राज्यों से निकले थे राहुल गांधी, वहां चुनाव नहीं हो रहे थे। अब तो लेकिन ये जहां जहां से निकलेंगे सब जगह आम चुनाव होना है। लोकसभा का चुनाव तो देश के एक एक इंच पर होना है। तो राहुल गांधी जो निकलेंगे, ये चुनाव के पहले का कांग्रेस का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान रहेगा। आपको एक चीज अगर याद ना हो तो मैं बतला दूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी विपक्षी गठबंधन में बढ़ी थी। जो इंडिया कोलिशन बना उसके बीच अलग अलग पार्टियों के बीच राहुल गांधी को अधिक गंभीरता से लिया गया कि जो व्यक्ति इतनी मेहनत कर सकता है, इतने लोगों से मिल सकता है, सिर्फ मोहब्बत की बात कर सकता है, उसमें जरूर कुछ न कुछ तो है। अब यह देखना है कि पद यात्रा वाला करिश्मा यहां पर कायम रह पाता है कि नहीं। राहुल गांधी ये भी कर सकते हैं कि रोज 10, 15, 20 किलोमीटर पैदल भी चल लें, हर शहर के बीच, हर गांव के बीच, फिर बस में चढ़ जाएं, फिर पैदल चल लें, ये भी हो सकता है। कोई बहुत लंबा नहीं है, 100 किलोमीटर रोज बड़ा छोटा सा होता है। देखना है कि इसका असर क्या होता है, इसका चुनावी असर क्या होता है। मुझको पक्की उम्मीद है इस बात की कि भाजपा और एनडीए के दूसरे दल जो कि इन राज्यों में मौजूद हैं, वो भी गंभीरता से देख रहे होंगे कि राहुल गांधी को लोगों का क्या रिस्पांस मिलता है, लोग कितनी उत्सुकता दिखाते हैं, कितनी गर्मजोशी दिखाते हैं, और क्या इस गर्मजोशी का कोई हिस्सा कुछ महीने बाद के लोकसभा चुनाव तक कायम रह पाएगा। जो भी हो, कांग्रेस के पास आज के वक्त राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी के पास पद यात्रा या बस यात्रा, इससे बड़ा कोई औजार नहीं है उनके पास में। ये देखा परखा हुआ है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों ने देखा हुआ है। उसने राहुल गांधी को एक बिल्कुल ही नई छवि और प्रतिष्ठा दिलवाई थी। देखना है इस बार क्या होता है, क्योंकि ये यात्रा ऐसे समय शुरू हो रही है जब कांग्रेस अभी अभी 3 राज्यों को बुरी तरह से हार कर उठी है। हालांकि उसने तेलंगाना जीता भी है, उसकी चर्चा ज्यादा नहीं हो रही है। ये 3 राज्य कांग्रेस ने जैसे हारे हैं, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से तेलंगाना उसने जीता भी है, लेकिन भाजपा से नहीं जीता है, बीआरएस से जीता है वो, इसलिए चर्चा उसकी कम है। तो कुल मिलाकर आज के बाद भी हम अगले 1-2 बार आपके बीच में रहेंगे, जब तक ये 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन ये शुरू नहीं हो जाती है यात्रा। इसकी और जानकारी आएगी। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में वो किस इलाकों से निकलेंगे वो जानकारी सामने आएगी, पूरा नक्शा सामने आएगा। हम आपके पास और जानकारी को लेकर आएंगे। ये मानने की मेरे पास कोई वजह नहीं है कि अयोध्या जाने से बचने के लिए राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं। कोई परहेज उनको नहीं है, वो तो पूरे रास्ते भारत जोड़ो में मंदिरों में जाते रहे हैं, सब जगह कोई मंदिर से उनको परहेज नहीं है। कुछ जगहों पे तो मैंने देखा है वो जनेऊ अगर दिखाते हुए भी मंदिर जाते हैं, तब वो मंदिर से परहेज वाली कोई बात रह नहीं गई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम 14 जनवरी के पहले आपको और जानकारी देंगे, उसको लेके आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपको अगर हमारी बातचीत अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं रहते, दिन में 1 या 2 अधिक से अधिक। और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। दोस्तों तक इसका लिंक भेजिए, हो सकता है उनको भी अच्छा लगे। हम साफ सुथरी बात करते हैं, कोई गंदी ओछी बात नहीं करते, भड़काऊ हिंसक सांप्रदायिक बात नहीं करते, तो कोई नाराज नहीं होंगे आपके दोस्त की ये क्या गंदी बात भेज दिए हों। टिप्पणी कीजिएगा, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ये वीडिटोरियल कैसा लगा।
टिप्पणी कीजिएगा। और हाँ, एक छोटी सी अपील आपसे ये कि अगर आप गुटखा, पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट के शौकीन हैं, पान खाएं तो बिना तम्बाकू वाला खाइए, बाकी कोई चीज़ में तम्बाकू का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि कैंसर और तम्बाकू का बड़ा गहरा रिश्ता है। जहाँ जहाँ तम्बाकू जाता है, कैंसर कुछ दिन बाद पीछे पीछे पहुँच जाता है। बच के रहिए। फिर मिलते हैं।